राम 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 राम। अंधे पद पर काश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्राम बोध के पंचमो विश्राम में फरमा रहे हैं। सो परमारथ कहिए हैं परमारथ के बारे में। जे जन पीवे राम रस, उर आतुर उपजाई, कड़ा घटावन केफ की, सो खातर राखे नाही। सो खातर राखे नाई कुमारी सदा रहावे, जो कभू न उतरे अमल जमाई नहीं जनावे। जासे बेपरवाह रहे जन जगत न जाचे जाई, जे जन पीवे राम रस उर आतुर उपजाही, जे जन पीवे राम रस। महापुरुष फरमाते कि जो भी जन राम के रस का पान करते हैं, उर आतुर उपजाही, कैसे करते हैं? हृदय में आतुरता उपजा के। जो भी जिज्ञासा लेके महापुरुष फरमाते राम का भजन करता है, तो कला घटावन के फकी खातर राखे नाय। तो ऐसा एक भी काम नहीं करते, एक भी ऐसे कोई खातर नहीं रखते जिससे कि कला घट जाए, भक्ति की कला कम हो जाए, भक्ति की कला चली जाए। ऐसा एक भी काम नहीं करते, एक भी ऐसे संसार की खातर रखते नहीं है। सो खातर राखे नाई खुमारी सदा रहावे। राम के नाम की खुमारी सदैव बनी रहती है, राम के नाम का नशा सदैव बना रहता है। जो कभी न उतरे अमल जमाई नहीं जनावे, कभी उसका नशा उतरता ही नहीं, कभी जमाई जनाते नहीं है। जासे बेपरवाह रहे जन जगत न जाचे जाए, उससे वो हमेशा बेपरवाह रहते हैं। संसार में कभी जांचते नहीं है अपनी इच्छा के लिए, कभी मांगते नहीं है, इच्छा कभी रखते नहीं है संसार के प्रति, जांचते नहीं है, मांगते नहीं है। जय जन पीवे राम रस उर आतुर उपजाई, जैसो जामे गुण बसे सो अमलिया उर बरताय। राम अमल जन राम का छके बके शुद्ध बाय, जैसो जामे गुण बसे सो अमलिया उर बरताय। महापुरुष हमारे जिसमें जैसा गुण होता है ना, तो वो जैसे व्यक्ति खाता है तो उसमें भी वही गुण आ जाता है। अमल अमली खाता है तो वो अमल के गुण सारे उसमें आ जाते हैं, वो नशा उसमें आ जाता है, फिर वो वैसी बातें करता है जो जैसा। तो महापुरुष हमारे कि जैसो जामे गुण बसे सो अमलिया उर बरताए। राम अमल जन राम का, महापुरुष हमारे से राम की अमल है ना, वो जन राम के जब छकते हैं तो छके बके शुद्ध भाई, तो वो छक्के उसी के शब्द बोलते हैं। राम नाम की अमल ले ली तो फिर अंदर के वचन वो कि वही निकलते। राम नाम की अमल, राम नाम का नशा छा गया तो नशे में वो की वही बातें निकलती है, जैसा नशा किया वही बातें निकलती है। छके बके शुद्ध बाय अमल के आशे बोले, उस अमल के आशे बोलते हैं, उस नशे के अनुसार बोलते हैं। जन शब्दा करे निसाब बरम का बंधन खोले, जो महापुरुष है वो शब्दों से निसाफ करते हैं, शब्दों से निर्णय करते हैं और सारे बंधन का, सारे भरम के बंधन को खोल दिया। केफ अमल कैसी करे जी सिकल बिकल हो जाए, केफ अमल कैसी करे। महापुरुष हमारे कि जो नशा है ना, न कैफ अमल कैसी करे जी सिकल बिकल हो जाए। और जो संसार वाला है वो तो सिकल बिकल हो जाता है, और सिकल बिकल हो जाता है। जैसो गुण जामे बसे सो अमलिया उर बरताय, सिपत किया से अमल की छके बके कोई नाई। जामे जैसी शक्ति हुई सो खाया गुण बरताय, सिपत किया से अमल की छके बके कोई नाई। महापुरुष अमल रख ली पास में और उसकी सिपत कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं। महिमा करने से कोई छकेगा नहीं, उसको नशा नहीं खाएगा। राम नाम की, राम नाम अपन गए और गुरु से सुन लिया, अब राम नाम की महिमा करते, हाँ राम नाम लेना चाहिए, राम नाम बहुत ऊंचा, हाँ ऐसा करना चाहिए, हाँ ये करना चाहिए,
लिया तो ही नहीं, तो उसका नशा आएगा नहीं। जैसे अमल रख ली और अमल की खाली महिमा कर रही कि अमल ऐसी अमल ऐसी अमल ऐसी, अमल ली तो है ही नहीं। तो महिमा करने से कोई छक बक नहीं सकता है, महिमा करने से किसी को छक नहीं आएगी। जा में जैसी शक्ति हुई सो खाया गुण बरताए, जैसी शक्ति होगी ना खाने से गुणों का पता चलेगा, खाने से गुण बरतेंगे। सो खाया गुण बरताई खुराकी गुण को जाने, जो खुराकी है ना यानी जो लेगा वही उसके गुणों को जानेगा। ऐसे जो राम का नाम लेगा वही उसके गुणों का पता पड़ेगा, उसी का नशा उसी को चढ़ेगा। सो को सोफिया को गमनाई छक्या की कहीं न माने, जो सोफिया है जो भोले हैं उनको राम नाम की गम नहीं है, और छक्या की कहीं न माने। और जिनने छका, जिनने उसका नशा किया उसकी बात मानते नहीं भोले लोग, अपन है उन भोले लोग। भोले लोग हैं तो महापुरुष हमारे जिन्होंने नशा किया उनकी बात भी नहीं मानते, खुद तो अपन करते नहीं है और अपन को इस बात का पता नहीं है, और किसी ने छका हो तो अपन उसकी बात मानते नहीं है। भण सुन आशा उलझिया जे बेचर गुजर चलाई, भण सुन आशा उलझिया, खाली पढ़ लिया और सुन लिया, पढ़ और सुन के आशा में उलझ गए, और आशा में उलझ के क्या कर रहे हैं, बेचर गुजर चलाई, खाली ज्ञान बेच बेच के गुजर चला रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। सिपत किया से अमल की छके बके कोई नाही, पीवे पियाला नाम का छक बके सो ही जन जान, राम चरण धीरज लिया लिया रहे ईमान, पीवे पियाला नाम का छक बके सो ही जन जान, जो राम के नाम का प्याला पिए, जो राम के नाम का प्याला पिए तो वही छक बके सो ही जन जान, राम के नाम का प्याला पी के और उसको छके और छक के बोलते हैं वही जन है, कि पहले पिया फिर पी के और फिर बोला, अनुभव की बातें बोली, वो जन होते हैं। राम चरण धीरज लिया, वो कैसे रहते हैं, धीरज के साथ में, और कैसे लिया रहे ईमान, ईमान लेके रहते हैं। ईमान यानी कि परमात्मा का नमक खाया तो नमक हलाली करते हैं, नमक हराम ही नहीं करते हैं, ईमान के साथ में रहते हैं। बरकत है ईमान में, ईमान तजा नहीं हो ताते यह विचार के, इधर आ जाए, ताते यह विचार के मत ईमान चुरावो कोई, मत ईमान चुरावो कोई चुराया नहीं भलाई, सिद्धि असिद्धि हो जाए रिद्धि हीणत बरताही, राम चरण का कारणे ईमान रखो दृढ़ सोए, बरकत है ईमान में, ईमान तजा नहीं होए, बरकत है ईमान में। महापुरुष हमारे बरकत किसमें रहती है, हमेशा ईमानदारी में बरकत रहती है, ईमान रख के रखेंगे तो उसमें बरकत बनी रहेगी। बरकत ईमान में होती है, ईमान तजा नहीं हो, ईमान तजने से बरकत नहीं होती है। एक ईमान तो अपना जैसे संसार में है, संसार में भी महापुरुष फरमाते हैं अपन ईमान रखेंगे तो बरकत रहेगी, शांति रहेगी, हर चीज में बरकत। अपन को झोपड़े से महल में नहीं चले जाएंगे, लेकिन अपन ने ईमान नहीं रखा तो भी अपने महल नहीं बनने वाला है, और उल्टा कर्म बंधन हो जाएगा। तो ईमान रखना है, वो ईमान से आगे बरकत बनी रहेगी, वो ईमान से अपन आगे के सारे कर्म बंधन खत्म हो जाएंगे, और बरकत किसकी, हमेशा शांति बनी रहेगी, हमेशा शांति बनी रहेगी, हमेशा आगे बढ़ेंगे। एक ईमान गुरुदेव अपने को भक्ति में फरमाते हैं, भक्ति में कैसे कि अपन ने जो गुरुदेव के आगे वचन किया, कॉल किया कि अपन भजन करेंगे और अपन ईमानदारी रखेंगे तो बरकत रहेगी, और उसमें अपन बेईमानी कर जाते हैं, बेईमानी करते हैं कि रोज करते फिर बीच में वापस छोड़ दिया, वो बेईमानी कहलाती, बेवजह से, वजह हो तब तो आलस के कारण, तो फिर वो आगे अपनी, इसलिए अपनी बरकत नहीं हो रही। अपनी बरकत क्यों नहीं है, अपन आलस के कारण, अपने भोगों के कारण। ये तो वास्तव में मजबूरी हो तो वो तो राम जी जानते हैं, पर एक ईमान अपन जब बेईमानी करते तो गुरुदेव अपने को फरमा गए थे। बाबूसा ने एक बात कही थी कि जैसे अपन ने सोचा है कि अपने को रोज 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा भजन करना है, भजन करना है, और फिर अपन नहीं करते तो ऐसा नहीं, फिर उससे कम कभी भी नहीं करना, उससे ज्यादा ही करना है, उतना तो करना ही करना है। नहीं करा तो वो बेईमानी कहलाएगी, वो बेईमानी कहलाएगी, नहीं करा तो उसको कवर करना है कैसे भी करके। आलस के कारण मतलब अपने को किसी को टालम टोल नहीं करना तो बेईमानी, मजबूरी सब अलग चीज है। मजबूरी
तो बरकत है ईमान में, तही मान तजा नहीं हो। ताते यह विचार के मत ईमान चुरावो कोई। इस बात पे पक्का विचार कर लो, और पक्का विचार करके ईमान को कभी चुराना मत। ईमान को चुराना मत, मत ईमान चुरावो कोई चुराया नहीं भलाई। चुराने से भलाई नहीं होगी, ईमान चुराने से और नीचे चले जाएंगे, ईमानदारी नहीं रखेंगे। सिद्धि असिद्धि हो जाए रिद्धि हीनत बढ़ता है। जितनी भी सिद्धि है ना वो सब असिद्धि में बदल जाएंगी, जितनी भी सिद्धि है। इसलिए संसार में भी अपने को पूरी ईमानदारी से रहना है, पूरी ईमानदारी से। सिद्धि असिद्धि हो जाए रिद्धि हीनत बढ़ता है। सारी रिद्धि में हीनत आ जाएगी यदि ईमानदारी नहीं रखेंगे तो। रिद्धि हीनत बढ़ताई रामचरणता कारणे ईमान रखो दृढ़ सो। इस कारण से ईमानदारी रखो, दृढ़ता के साथ में ईमानदारी रखो। बरकत है ईमान में, ईमान तजा नहीं हो। अपने तो किसी भी चीज में ईमानदारी, अपन समय में भी तो ईमानदारी कहाँ रखते हैं, समय में भी ईमानदारी 5 मिनट और इधर कमी रखते हैं उधर ज्यादा रखते हैं। हमेशा गुरुदेव इन बातों पे बहुत बारीकी से गौर करते थे कि अपन समय भी चुराते हैं कि वाह ठीक है कल चलेंगे 5 का टाइम है तो 5 तक भी। कोई तो गीतों में जाते हैं कि नहीं, शादियों में जाते हैं कि नहीं, वैसे कि वैसे अपन सत्संग भी सोचते हैं कि वाह भले स्तुति भी निकल रही, ठीक है चलेंगे, क्या है चलना ही तो है। हर जगह अपनी बेईमानी छोटे से शुरू होती। वो बेईमानी बड़ी गुरुदेव के सर्विस में भी की जाए। यदि 5 मिनट भी चुराए तो वो पैसा तुम्हारे माथे चढ़ जाएगा, उसमें भी चोरी करते हैं कि बात ठीक है कोई नहीं कहने वाला है। तो हर ही जगह बेईमानी की आदत है। वो समय भी बड़ा बेईमान कहलाता है। गुरुदेव ने एक एक चीज का फरमाया कि वो जो तुमने समय चुराया वो समय तुमको लाखों में चुकाना पड़ेगा, लाखों में चुकाना पड़ेगा। गुरुदेव हमेशा कह गए कि नौकरी भी है तो समय पे पहुंचे, उसमें यदि बेईमानी करते हो तो वो सब चुकाना पड़ेगा, वो सब चुकाना। वो बेईमानी अपन ने कहीं पैसे का डाका नहीं डाला, और वो बेईमानी अपन सोच रहे अपन को पता ही नहीं कि अपन ने क्या बेईमानी करी, अपने को पता थोड़ी ना, अपने को होश ही नहीं अपन इसमें बेईमानी। अपन तो ईमानदार है, अपन तो कुछ कर ही नहीं रहे। पर गुरुदेव ने कहा रहे तुम तो साक्षात बेईमानी कर रहे हो। ऐसे ही कर्म बंधन होता है। ऐसे अपन 24 घंटे में कितने कर्म बंधन कर चुके होते हैं, कितने कर्म बंधन अपन कर चुके होते हैं, अपने को पता ही नहीं होता है। और अपन सोचते अपन ने तो कुछ पाप किया ही नहीं तो अपने को पाप की गति क्यों आनी। ये सब बेईमानी कहलाती है। कहाँ कर रहे हैं अपने को पता नहीं। इसलिए गुरुदेव फरमा रहे होश पूर्वक रहना है, होश पूर्वक रहना है। मत ईमान चुरावो कोई चुराया नहीं भलाई। सिद्धि असिद्धि हो जाए रिद्धि हीनत बरताई। राम चरणता कारणे ईमान रखो दृढ़ सो। इसलिए ईमानदारी रखो, बरकत है ईमान में, ईमान तजा नहीं हो। अतीत कहाँ ईमान बिंजे सती कहाँ सतहीन। जति सती जोड़े कया पे नासत होए मलिन। अतीत कया ईमान बिंजे सती कहाँ सतहीन। महापुरुष फरमा रहे हैं कि अतीत है ना, साध है। अब वो साध है और उसमें ईमान नहीं है तो वो अतीत नहीं है, वो साध है। अब उसका ईमान कैसे कि जो भी गुरु को वो कॉल किया, गुरु को वचन किया और उसकी मर्यादा भंग कर रहे हैं तो ईमानदारी नहीं है। जिस नाम की चादर पहनी उस नाम पे नहीं चल रहे हैं, उसको याद नहीं कर रहे, तो सबसे बड़ी बेईमानी है। वो सबसे ईमान में कोई बोले अपन कहाँ चोरी कर रहे, कहाँ डाका डाल रहे, कहाँ किसी को दुख दे रहे, तो वो ही नहीं आता है इन बातों में। वो भी आता है कि गुरु की मर्यादा भंग कर दी तो भी बेईमानी है ना, वो भी बेईमानी है। धर्म के सारे नियम तोड़े वो भी बेईमानी है। और सती कहाँ सतहीन, सती यानी गृहस्थी। अब गृहस्थी ने सतहीन हो गए, सतहीन हो गए। सत्य पे नहीं चले तो गृहस्थी गृहस्थी नहीं। गृहस्थी सत्य से शोभा देता है, उसको सत्य पे चलना पड़ेगा। जति सती जोड़े कया, इसलिए जति और सती का जोड़ा कहा गया है। जति यानी संत और सती यानी गृहस्थी, इनका जोड़ा का है। पे नासत ही है मलिन, पर हृदय में मलिनता है ना इसलिए नासत हो गए। पे नासत ही है मलिन, लक्ष्य बिन लाभ न होई। लक्षण के बिना कभी भी लाभ मिलने वाला नहीं है। न गृहस्थी को गृहस्थी का मिलेगा और न संत को संत पदी का मिलेगा। दोनों के लक्षण होना, गले पड़िया की भक्ति शक्ति श्रद्धा नहीं दोई। वो तो गले पड़िया की भक्ति होगी, वो तो गले पड़िया की भक्ति हो गई और शक्ति श्रद्धा नहीं दोई। और गृहस्थी में शक्ति नहीं, श्रद्धा की शक्ति नहीं, दोनों में। एक में भक्ति नहीं है और एक में श्रद्धा की शक्ति नहीं है, तो दोनों की बातें ऐसी हो गई।
जगत छाड़ ईमान तज, फिर जगत ही आगे दीन। जगत छाड़ ईमान तज, महापुरुष हमारे अतीत बने, साध बने, संसार को छोड़ा और संसार को छोड़ के ईमान भी छोड़ दिया। ईमान भी छोड़ दिया कि बने क्यों थे, करने क्या गए थे। फिर जगत ही आगे दीन। कृष्ण भगवान भी गीता में कहते हैं कि यदि किसी ने अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी छोड़ के बीच में भी यदि कोई भक्ति में लग जाता है और वो मेरी शरण में आके भक्ति कर लेता है तो उसको कोई कर्म बंधन लागू नहीं होता। बोलते हैं ना कि ऐसे ही अपना कर्म छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, अपना कर्तव्य छोड़ दिया, कर्तव्य छोड़ के उसको कोई कर्तव्य लागू नहीं होता है जो भक्ति में लग गया। लेकिन उधर का भी छोड़ा और इधर आके तो डबल पाप का भागी हो गया, डबल पाप का भागी हो गया। ऐसे अपन भी घर से यहाँ आते और यहाँ आके भी अपन नहीं सुन के करें तो अपन पाप के भागी बनेंगे। और आने के बाद करते हैं जब तो अपने पे कर्तव्य लागू नहीं, लेकिन आने के बाद अपन भक्ति नहीं करें तो वो भी अपन पाप के भागी हो, पाप के भागी। जगत छाड़ ईमान तज, फिर जगत ही आगे दीन। अतीत कहाँ ईमान बिन, जे सती कहाँ सतहीन। ईमान चूक अतीत और सतहीन सती, जाकी गति आगे कहेंगे। जो ईमान चूक अतीत है वो कैसे हैं, जो संत हैं ईमान चूक गए, गृहस्थी है वो अपना सत चूक गए, उनकी गति कैसी है। दोहा में ये सदला छो ये लक्ष्य साधु जनन की, जन त्यारण तिरण निधान। ईमान चूक जग छलन जे आगे सुनो बखान। ये लक्ष्य साधु जनन की, जन त्यारण तिरण निधान। ये लक्षण है साधु जनों के। जन है वो गुरुदेव ने अपने को इस पाठ में साधु जन के लक्षण फरमाए, और जन जो है वो तिरे हुए हैं और तिराने वाले हैं, ये बात अपने को इसमें फरमाई। ईमान चूक जन छलन जे, और जो ईमान चूक है जो संसार को छल रहे हैं तो आगे सुनो बखान, उनका बखान आगे सुनना। इति श्री विश्राम बोध सुख समोद साध लक्षण निरूपण नाम शब्द 458। पंचमो विश्राम समाप्त, षष्ठो विश्राम गुरु वचन। ईमान चूक सेवक स्वामी लालची कहिए, जो ईमान को चूक गए, गृहस्थी अपने ईमान को चूक गए और अतीत अपने ईमान को चूक गए, तो दोनों लालची हैं। सेवक श्यामी लालची, एक आशे बण्यो बनाओ। सेवकी की अणहोती पर श्यामी वैती ऊपर दा। श्यामी वेती ऊपर दाव, ठिगा ठिग मिलिया दोई। हुती गयो उंजाट नहीं अणहुती होई। ज्ञानहीन संसार को धोखे होत कुदाव। सेवक श्यामी लालची, एक आशे बण्यो बनाओ। जैसा सुनने वाला वैसा ही सुनाने वाला, दोनों एक जैसे हो गए, दोनों एक जैसे हो गए। सेवक भी लालची और स्वामी भी लालची। सेवक आ रहा है कि अपना काम बन जाए, महाराज अपना काम बना दे, अपन आए बस अपना काम बन जाए, अपने को अपना पुण्य मिले, काम खत्म। और जो स्वामी है वो सोच रहे आए और अपना चढ़ावा चढ़ाए और अपना अपने को मिल जाए, अपना काम खत्म। दोनों लालची हैं। एक आशे बण्यो बनाओ, दोनों एक ही आशे का बनाव बना हुआ है। सेवक की अणहुति पर श्यामी वेती ऊपर दा। अब जो सेवक की अणहुति जो काम नहीं बन रहा उसको बना के और श्यामी उस पर दावा दे। श्यामी वेती ऊपर दाव, ठिगा ठिग मिलिया दोई। दोनों ठिगा ठिग मिले। बोले मेरा काम बन जाएगा तो मैं इतना रखूंगा, तो बोले अच्छा तेरे को इतना नहीं रखना, इतना रखना है। दोनों एक जैसे हो गए, दोनों एक जैसे हो गए। ठिगने वाले होती गयो उंझाट नहीं अणहुती होई। ये तो और उंझाट हो गया, दोनों का उलझन पैदा हो गई। ज्ञानहीन संसार को धोखे होत कुदाव। संसार कैसा है, संसार ज्ञानहीन है तो उनका कुदाव हो गया। सेवक स्वामी लालची, एक आशे बण्यो बना। ज्ञानहीन संसार को धोखे धन छीजंत। राम अर्थ लागे नहीं और अशुद्ध आश उपजन। ज्ञानहीन संसार को धोखे धन छीजंत। संसार कैसा है, संसार ज्ञानहीन है तो उसका पूरा धन धोखे में जा रहा है। पूरा धन, कौन सा धन, श्वास रूपी पूंजी, समय रूपी पूंजी और बाहर की भी पूंजी। बाहर की भी सारी पूंजी धोखे में जा रही है। वो समझ रहा कि मैं अच्छे काम में जा रही, तो सारी मेहनत सब व्यर्थ जा रही। हर तरह का धन धोखे में जा रहा है। राम अर्थ लागे नहीं, न बाहर का धन राम के अर्थ में लगा, न श्वास राम के अर्थ में लगे।
न समय राम के अर्थ में लगा, और अशुद्ध आश उपजंत, हृदय में अशुद्ध आशा उपज गई, और अशुद्ध आश उपजंत फिरे बित सुत का प्यासा। किस लिए फिरते हैं? कि हमारे धन हो जाए, हमारे काम धंधा चल जाए, हमारे बेटा बेटी। सुत और बीत इनकी प्यास बड़ी जबरदस्त है, इसके लिए जीव धोखा खाता है। भाग बिना उपरांत कहो गुण पूर्वे आशा। बताओ, भाग्य के बिना कौन आशा पूरी करेगा? भाग्य के बिना आशा पूरी कौन करेगा? कोई साचा साच बता भाई तो उल्टा पड़ खीजंत, और कोई सच्चा बोले कि अरे तू इस काम में मत अटक, तू राम का नाम ले, सब अपनी गलती है, तो और उल्टा उस पर लड़ेंगे, हमारी गलती है। बोले सब अपने कर्मों की गति, तो बोले हमारे ऐसे कर्म है क्या? ऐसे कर्म है, वो उल्टा और खींचेंगे, उल्टा और लड़ेंगे। ज्ञानहीन संसार को धोखे धन छीजंत, द्विगुण अंध पारख बिना खोटा बिन सोए, काम पड़ेगी बगत में हाथ मसल रह रोए। द्विगुण अंध पारख बिना, कैसे हैं? द्विगुण अंध है, यानी दोनों दोनों तरफ से ऐसे कि आंखें सामने, आंखें होते हुए देखते हुए खोटा खा रहे हैं, यानी बाहर की आंखें फूटी हुई है, और हृदय में विचार होता तो हृदय की भी आंखें फूटी है, तो उसको द्विगुण अंध बोला है। चारों आंखें फूटी है। पारख बिना, पारख नहीं आई तो खोटा बिन जैसो, इसलिए वो खोटा ही व्यापार कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं असली सिक्का कौन सा और नकली सिक्का कौन सा, उनके लिए बड़ा ही है, तो वो तो खोटा ही व्यापार कर रहे हैं। खोटा व्यापार क्या कर रहे हैं? कि वो समझ रहे हैं कि पुण्य है, उसमें सब पाप ही पाप पैदा कर रहे हैं, पाप ही पाप कमा रहे हैं। काम पड़े जी बकत में हाथ मसल रह रोए, जब काम पड़ेगा तो खाली के खाली रह जाएंगे, हाथ मसल के रोएंगे कि सब समय यहाँ से चला गया, श्वास व्यर्थ चले गए, बाहर की पूंजी सब व्यर्थ चली गई। महापुरुष हमारे एक भी काम नहीं आया, हर जगह अपन ठिगा गए, हाथ मसल रहे रोए लोभ की लगन ठिगावे। कारण क्या था? कि लोभ की लगन थी, इसलिए ठिगा गए। न बाहर का काम बना, सुत और बीत ये सब परमात्मा के उससे अपनी तकदीर में जो लिखा है, तकदीर की लकीर कोई फेर नहीं सकता है। तो अपने पास जो ध्यान और धन था वो भी चला गया, उसको बढ़ाने के चक्कर में जो था वो भी चला गया, तो बाद में खाली पछताना है कि अरे अपन ने फालतू लुटा दिए, जो थोड़ा बहुत था वो भी अपन ने लुटा दिया, वो भी लुटा दिया। हाँ, हाथ मसल रोए, उनको उठाओ। हाथ मसल रोए लोभ की लगन ठिगावे, ज्ञानहीन जे होए ताहि ठिगिया बहकावे। जो ज्ञानहीन है इसलिए वो ठिगियों से बहका जाएंगे। मद आशय एक चूड़ी थी, बोले मैं इसकी दो बना दूंगा, तो एक भी चली गई, दो के लालच में वो एक थी वो भी चली गई। लालच इतना जबरदस्त है, वो अपनी बुद्धि को ठस कर देता है। लालच है ना, उस वक्त बुद्धि अपने को सब पता है सब, और फिर बाद में वो व्यक्ति बोलता है हाँ मुझे ज्ञान था कि कोई कैसे कर सकता है, पर मैंने क्या पता कैसे दे दी। वो लालच के समय उसकी बुद्धि बिल्कुल खराब हो जाती है, तो वो भी वो दे देता है। बाद में बोलता है हाँ ऐसा कैसे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता, पर उस वक्त तो ठिगा गए, उस वक्त तो ठिगा गए। हाथ मसल रोए लोभ की लगन ठिगावे, ज्ञानहीन जे होए ताहि ठिगिया बहकावे। मद आशे बह क्या फिरे, दगो न दर्शे को। दगा किसी को नजर ही नहीं आता है कि ये दगा हो रहा है, वो मद आशा के कारण ललचाते हैं। द्विगुण अंध पारख बिना खोटा बिन जैसो, तन घोड़ा मन प्रेर की चाह जहाँ ले जाए, चाह मिट्या फिरता रहे भाग परो सो पाए। तन घोड़ा मन प्रेर की, तन तो क्या है? घोड़ा है, भागा जाता किसके आधार पे? उसके चलाने वाले असवार के आधार पे, कि जो असवार ले जाता है। तो असवार कौन है? अपना मन है, अपना मन है। जहाँ जहाँ मन जो कहता है वो करो। मन जो, अरे मन क्या कहता है? तो मन तो महापुरुष हमारे जैसा जैसा मन होता है वैसा वैसा शरीर दौड़ता चला जाता है, उसकी इच्छा होती है वो करवाता है। चाह मिट्या स्थिरता रहे, जब चाह मिटेगी तो स्थिरता आएगी, और भाग भरोसो पाए, और भाग्य का भरोसा आ जाएगा। भाग्य का भरोसा, भाग भरोसो पाए विवेकी यह विचारे। विवेक ये विचार करेगा कि जो तेरी तकदीर में होगा, जो तेरे भाग्य में होगा वो सब समय पे मिल जाएगा, तो उसके लिए परेशान मत, उसके लिए व्यर्थ का लूटा मत, कहीं पे जाके ठिगा मत, अपने इष्ट को भ्रष्ट मत कर, अपने इष्ट को भ्रष्ट मत कर। ऐसो गुण बलवंत भाग उपरांत बधारे, ऐसा कोई बलवान नहीं है कि तेरे भाग्य से ज्यादा तेरे को दे देगा।
अपन सोच रहे अपने को देवी दे देंगे कि देवता दे देंगे कि कुल देवता दे देंगे कि ये कर दो कि ये कर दो, ऐसा कोई है ही नहीं। ऐसा कोई भी नहीं है कि जो तेरे को उस भाग्य से ज्यादा दे देगा, दे ही नहीं सकते हैं। तो महापुरुष हमारे ऐसो गुण बलवंत भाग उपरांत बधारे, राम चरण भज राम को समता समझ उपाय। इसलिए अपने को कह रहे हैं अरे कि तू संसार में समता रख, समझ रख, इस बात को पक्का कर ले कि तकदीर से ज्यादा मिलने वाला नहीं। इसलिए तू राम का भजन कर और हृदय में समता रख। तन घोड़ा मन प्रेर की चाह जहाँ ले जाए, चाहिए रे सिद्ध को पे सिद्ध बिन सिद्धि न कोय, जाका बायक सिद्धि पुरे जहाँ रिद्धि की कमी न होय। जहाँ रिद्धि की कमी न होए सिद्धि सारी विधि करी है, कोई परपंची पाखंड करे कपटा दर भरी है। आपन टोटा यल फिरे जो पर दुख हरे न सोए, चाही है रे सिद्ध को पे सिद्ध बिन सिद्धि न कोय, चाही है रे सिद्ध को। संसारी है ना, वो हमेशा ऐसा सिद्ध ढूंढता है कि बड़े महापुरुष मिल जाए मिल जाए मिल जाए, अपना काम बना दे काम बना दे। ऐसी कोई उन पे सिद्धि हो जो अपने को बढ़िया धन दे दे, अच्छा घर की सारी स्थिति सुधार दे। तो जो चाहना वाला है ना वो सिद्धि वाले को ढूंढता है कि कोई सिद्ध मिल जाए, कोई सिद्ध मिल जाए, काम बनाने वाले मिल जाए। पर सिद्ध बिना सिद्धि न हो, पर सिद्धि के बिना सिद्ध कैसे होगा, कैसे होगा। जा का बायक सिद्धि पुरे जहाँ रिद्धि की कमी न हो। अब जिसके बायक सिद्ध होंगे उसके रिद्धि की कमी होगी कैसे, उसके रिद्धि की उसके क्या किस चीज का टोटा पड़ेगा। जहाँ रिद्धि की कमी न होए सिद्धि सारी विधि करी, उनकी सारी विधि से सिद्धि हो जाएगी। पर कोई परपंची पाखंड करे, पर यदि कोई परपंची है और वो पाखंड करे तो कपटा दर भरी है, तो कपट कर रहा है, लूट रहा है, काम बनने वाला नहीं है। आपन टोटायल फिरे जो पर दुख हरे न सोए, खुद ही टोटायल है, खुद की कमी है तो सामने वाले का दुख कैसे हरेगा, जो आया है उसका दुख कैसे खत्म करेगा। खुद ही टोटायल है, खुद के पास ही नहीं है कि वो तो सामने वाले को कैसे देगा, सामने वाले को कैसे देगा। चाहिए रे सिद्धि को पे सिद्ध बिन सिद्धि न कोय, सिद्ध सिद्ध सब कहते हैं पे धाया भूखा दोय, भूखो है रे धनपति अरुधायो निर्धन सोय। सिद्ध सिद्ध सब कहते हैं पे धाया भूखा दो। हर कोई कहता है कि सिद्ध के पास जाओ, सिद्ध महापुरुष के पास जाओ। अब एक सिद्ध जो अपने को धन दे देंगे, जो अपने को सुख बीत की चिंता खत्म कर देंगे, एक सिद्ध जो अपने को भक्ति दे देंगे। पर महापुरुष हमारे जिसने भक्ति करी होगी उन्हीं के पास तो भक्ति रहेगी, बाकी तो अपने को कैसे रास्ता बताएंगे, खुद ही भरमों में अटके। एक सिद्ध जिन्होंने सिद्धि होगी तो ही तो अपनी चिंताओं को दूर करेंगे, बाकी कैसे करेंगे। तो महापुरुष हमारे सिद्ध सिद्ध हर कोई कहता है, पर सिद्ध दो प्रकार के हैं, एक तो धाये हुए हैं और एक भूखे हैं। धाये हुए यानी कि पूर्ण है अपने आप में, और एक भूखे के भूखे हैं। भूखो है रे धनपति, तो जो भूखे हैं ना वो खुद ही पैसे वाले को ढूंढता रहता है कि कोई मिले कोई मिले कोई मिले कोई मिले, और अपनी दुकान चले। ते भूखो है रे धनपति अरुधायो निर्धन सोए। और जो धाया है ना, जो धाया है, जो धापा हुआ है, खुद है अपने आप में सिद्ध, वो निर्धन को कि कोई गरीब आए और उसका काम बने, कोई भक्ति का जिज्ञासु आए तो उसको भक्ति मिले, कोई संसार का ऐसा अजत का मारा हुआ आए तो उसको शांति आ जाए, तो वो हमेशा निर्धन को ढूंढेंगे, हमेशा जिज्ञासु को। अरुधायो निर्धन सोए दया सु धनवंत करी हैं, वो हमेशा अपनी दया से आने वाले को धनवान बना देंगे, आने वाले को धनवान कर देंगे। भूखो कर परपंच धनी का धन को हरि है, और जो भूखा है ना वो परपंच कर करके और धन वाले के धन को पूरा खत्म करा देगा, पूरी चीज खत्म करा देगा। हृदय परख विवेक बिन बाद ठिगावे को, हृदय में परख नहीं आई, हृदय में विवेक नहीं आया, इसलिए ठिगा गए। सिद्ध सिद्ध सब कहते हैं पे धाया भूखा दो, जिसे मनोरथ कामना जब लग भटका खाए, ऊंच नीच दर्शे नहीं मन जहाँ तहाँ चल जाए। जिते मनोरथ कामना, जब तक मनोरथ है कामना है जब तक भटके खाएंगे। ऊंच नीच दर्शे नहीं, ऊंचा और नीचा पता नहीं चलेगा, मन जहाँ तहाँ चल जाए, मन हर जगह भटकता रहेगा।
मन जहाँ तहाँ चल जाए चाह चिंता भटका बेचाना, और चिंता बड़ी जबरदस्त भटकाती है। कोई न पूर्वे आश आपकी अधिक लगावे, और कोई आशा पूरी नहीं करता, और बल्कि अपनी चिंता सामने वाले को लगा दी, अपनी आशा सामने वाले को लगा दी, अपनी अजक, और उल्टा काम हो गया। चिंता तो दूर हो ही नहीं, और ज्यादा अजक डबल हो गई। सब विधि पूर्ण राम है, सो भज ईमान समाए। इसलिए महापुरुष फरमा रहे कि क्या है, सब विधि पूर्ण राम है, हर विधि से काम पूर्ण करने वाला मात्र राम है, बस सीधा सा है। पर उसको क्या करना है, तो भज ईमान समाए, उसको ईमानदारी से भजना है, ईमानदारी रख के, संसार में भी ईमानदारी रख के उसको भजना है, और ईमान के साथ में भजना है। तो अपन सबसे बड़ी चोरी वही करते हैं, सबसे बड़ा ईमान उस राम जी से चुराते हैं, जिसने अपने को हर चीज दी, जिसने अपने को श्वास दिया, अपन जिंदा ही जिसके बल पे, उसी से अपनी अपनी हरकत देखो, जिसने अपने को सब कुछ दे रखा, उसी से ईमान, उसी को ही नहीं याद कर रहे, उसी के लिए अपने पास समय नहीं है, बाकी हर काम के लिए समय है। जिसने अपने को श्वास दे रखे, जिसने अपने को सब कुछ दे रखा है, उसी से अपन बेईमानी कर रहे, उसी से बेईमानी। सब विधि पूर्ण राम है, सो भज ईमान समाय। जिते मनोरथ कामना, जब लग भटका खाए। जब तक मनोरथ है, जब तक कामना है, जब तक भटके खाएंगे। राम जना से रूसणे, पाखंड सु मिल जाए। पाखंड कर छड़ जाए तब पछे रहे पछताए। राम जना से रूसणे, अपने को बोले अरे भक्ति करो, कोई संतों के निकट जाके जो भक्ति करवाते, तो वहां से तो अपन रूसे हुए रहते, अरे फालतू भी राम राम कराएंगे, इनके पास कुछ है तो है, खाली राम राम की बातें करेंगे, तो वहां से संसार रूसा हुआ रहता है। और पाखंड के निकट जाता है, जहाँ पे पूरा बोलेगा चला दाने उठा, चल मैं तेरा काम अभी का अभी पूरा कर दूंगा, न तो वो करेगा और जो है वो भी लूट लेगा। पर वो बोलेगा नहीं नहीं तेरी कोई गलती नहीं, परिवार वालों की गलती, तो वहां जाएंगे। और संत बोलेंगे तेरी गलती है, परिवार वालों की कोई गलती नहीं, तो वहाँ और इसका कौन सत्य सुनेगा, वहां से उनको बुरा लग जाएगा, वहां से भाग जाएंगे, कह रहे तो अपनी गलती बता रहे, लो बोलो ये तो अपनी पीड़ा ही नहीं समझ रहे। संत तो हर बात में कहेंगे कि सारी गलती तेरी है, सारी गलती तेरी है, और वास्तव में गलती अपनी, अपने कर्म की, अपने कर्मों की, अपनी ही सारी गलती है। और पाखंडी कहेगा नहीं नहीं तेरी कोई गलती नहीं, मैं उसको सुधार दूंगा, उसको सुधार दूंगा, तो बस गए काम से। वो पाखंडी है, वो झूठ बोल रहा है। तो महापुरुष शर्मारे के सफर संसार ऐसा ही चाहता है, संसार चाहता है कि सब अपने को अच्छा बता दे, अपना काम। तो राम जना से रूसणे, पाखंड सु मिल जाए। पाखंड कर छल जाए तब पछे रहे पछताए। फिर पाखंड में जब चला जाएंगे ना, तो बाद में पछताना पड़ेगा। पछे रहे पछताए, हाय ऐसी नहीं जानी, ऐसी जानी ही नहीं थी, कह रहे अपन इसे लुटा जाएंगे। कहाँ जानू कहाँ गया हेरता फिरे अज्ञानी, और लूटने वाला कहाँ भाग गया, अब अज्ञानी हेर रहा है कि मिले, अब क्या मिले, वो तो लूट गया, वो तो चला गया। सहकामी संसार सब बढ़ते इसे सुभाए। पूरा संसार से कामी है, तो इसी के अनुसार बरत रहा है। वो लुटाता है फिर रोता है, फिर लुटाता है फिर रोता है, और उसकी आदत जाती नहीं। वो देख रहा है सामने वाला लुटा रहा है, सामने वाला लुटा रहा है, पर वो जाता नहीं, वो जाती नहीं है। से कामी संसार सब बढ़ते इसे सुभाए। राम जना से रूसणे, पाखंड सो मिल जाए। पर पंचासु प्रीति अति, सतवाद्यासु बाद। नर्तन नफो बिगाड़ के, खोजे स्वार्थ स्वाद। पर पंचासु प्रीत अति, पर पंची से तो प्रीति कर रहे हैं, और सतवादी से वाद विवाद करते हैं। मनुष्य जन्म का सारा नफा बिगाड़ दिया अपने स्वार्थ और स्वाद के कारण। खोजे स्वार्थ स्वाद साच, बिन सदे न सोई। ये एक भी बात सत्य के बिना सदने वाली नहीं है। मुसाए मुस मुसी, खाए ठिगा ठिग मिलिया दोई। एक मुसा गए, एक मुस मुस के खा रहा है, एक लुटा रहे हैं, एक लूट लूट के खा रहा है, दोनों ठिगा ठिग मिल गए, दोनों ही सत्य को नहीं जान रहे हैं। सत सुख राम विसार के, मिथ्या मत एलाद। वो उस राम के सुख को पूरी तरह भुला दिया, और मिथ्या मत एलाद, झूठे मत में एहलाद कर रहे हैं। पर पंचासु प्रीत अति, सतवाद्यासु बाद। पर पंची से तो प्रीति करते हैं, और महापुरुषों से वाद विवाद करते हैं। इसलिए गुरुदेव फरमा रहे, अरे सत्य को जानो, ईमान को जानो, सत्य को जानो, हृदय की आंखों से विचार करो,
विचार करके सत्य पे चलो, राम का भजन करो। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी राम महाराज, राम राम।